इसको शामिल साहब जो नून लीग है, हनीफ अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि ये जी सहूनी ताकतें एक बार फिर अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान जब तरक्की की तरफ जाने लगता है ऐसी कोशिशें होती हैं, तो वो तो क्लैरिटी के साथ जो है वो उसको ये कह रहे हैं। जी देखिए, वो जो भी कहते रहे उनको हक हासिल है, अपनी बात करते रहे, पीटीआई के लोग अपनी बात करते रहे। ये लेकिन बुनियादी बात यह है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है और उसके जो इत्तेहादी हैं उनका भी एक इस वक्त आप देखें पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस है, हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उनके पास है। तो ये ज़रूरी बात है। हम एक दहशत गर्दी के अफरीद का हमने सामना करना है, हमने अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना है, हमने अपने सियासी यानी मामलात को दुरुस्त करके फिर मुआशी मामलात पर काबू पाना है। तो हम एक दूसरे से लड़ना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते बहैसियत कौम के। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते शामी साहब, लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कोशिशें कर रहे हैं, वो हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि वो जो है वो दोस्ती का ही एक तरह से हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि ये जो बानी चेयरमैन हैं, जब तक ये चाहते हैं आपके जी मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको अंदर रखा जाए। तो वो अगर इस तरह के बयानात दे रहे हैं, हालांकि आज ये भी खबर आई है शामी साहब कि तहरीक इंसाफ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया में मामला तय पा गए और 6 जुलाई को तरनौल का मकाम इस्लामाबाद में वहाँ पर जलसा जो है वो मुतवक्के है और कल इद्दत केस का जो है वो भी 3 बजे फैसला आ जाएगा। तो ये आपको क्या लगता है कि क्या कितनी एक सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो सकती है या फिर नहीं? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही है वो उसको सही सियाक सवाक में देखें। मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात जोर दे के कही है कि सियासी मामलात जो हैं वो बातचीत के ज़रिए से तय होते हैं। बिल्कुल, बातचीत होनी चाहिए और पीटीआई के बानी जो हैं बातचीत पे तैयार नहीं है। इस पे उन्होंने अदारे तासुफ किया है। बाकी तो फिर अदराह तफन्नुन अब जो बात कर लें, अपनी एक विश लिस्ट है वो बना लें। राना साहब के फैसले तो नहीं होने, फैसले तो अदलिया ने करने हैं और अदलिया को ही करने चाहिए। तो यहाँ जो भी सूरत हाल है, अब जहाँ भी उनको रिलीफ मिल जाए, इमरान खान साहब को उनको रिलीफ भी मिल सकता है, रिलीफ देने में ताख़ीर भी हो सकती है इससे। मगर सवाल ये है कि जो एक इससे कता नज़र हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी जितनी हुकूमत की है उतनी ही अपोजिशन की भी है। ये बयानात तो आते रहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आज़म का इक़दाम है, वज़ीर आज़म का इक़दाम सब पर हावी है और सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। और इसी तरह तो इसलिए हमें जो हमारे रहनुमा हैं बजाय जिरग करके अपने जज्बात का इजहार करें और एक अपने गम व गुस्से का इजहार करें, उसकी बजाय पार्लियामेंट में बैठ के चीज़ों को डिस्कस करें और एक दूसरे के साथ इसको एतमाद करते हुए आगे बढ़ें। ये हम पर लाजिम है और मुझे उम्मीद है ये पेशरफ्त हो रही है। देखिए, जब चीनी वज़ीर आए थे तो उसके सामने सारी अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि सी पैक पर हम इकट्ठे हैं और पाक चीन दोस्ती जो है हमारे इख्तिलाफात से बालातर है। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी। आज वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है उसका खैर मकसद होना चाहिए और जो हमारी अपोजिशन है उसको ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए, यानी हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए ऊट पटांग बातें करके। बातें बा मकसद, बा मानी और नतीजा खेज मज़ाकरात के लिए तैयारी करनी चाहिए।